हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 5 का पाठ 4 जिसका नाम है हिस्से और पूरे। इससे पहले हम पाठ 3 तक वीडियो बना चुके हैं। आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि किसी भी संख्या का आधा और 1/4 क्या होता है। यदि कोई एक संख्या है, जैसे 24 एक पूर्ण संख्या है जिसका हमें बताना होगा आधा। 24 का आधा क्या होगा? 12। जिसे कैसे निकालेंगे हम? 2 से भाग करके। तथा किसी भी पूर्ण संख्या का 1/4 निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 24 का 1/4 अथा 24 का 4 से भाग दे देंगे, जिससे क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा 6। उसी प्रकार यदि कोई पूर्ण संख्या 12 है, उसका हमें आधा निकालने के लिए हम 12 में 2 से भाग देंगे तथा 12 का 1/4 निकालने के लिए उसमें हम 4 का भाग देंगे। 2 से भाग देने पर आधा 6 तथा 12 में 4 से भाग देने पर 1/4 3 आ जाएगा। उसी प्रकार 4 का आधा 2 तथा 4 का 1/4 1 होगा तथा 8 का आधा 4 तथा 8 का 1/4 2 होगा। इसके बाद यहाँ जोड़ियाँ दी हुई हैं इन्हें हिस्से को आकृति से मिलाना है। जैसे यहाँ दिया है 1/4, इसमें से कौन सी आकृति है जो 1/3 में बटी हुई है? वो है ये आकृति। इसको एक भाग को 3 में बांटा है। आधा यानी एक भाग को 2 भागों में बांटा है। 1/4 अर्थात एक भाग को 4 भागों में बांटा गया है। आगे प्रश्न है 5/8 और 3/8 में बड़ी भिन्न बताइए। जब 2 परिमेय संख्या हो, उनमें हमें बड़ी व छोटी बताने के लिए हम हर की तुलना करेंगे। जैसे इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है। यदि दोनों का हर समान है तो हम अंश देखेंगे। अंश में से जो अंक बड़ा होगा वही संख्या बड़ी होगी। जैसे 5/8 यहाँ बड़ा होगा तथा 3/8 छोटा होगा। ऊपर वाली संख्या को हम अंश कहते हैं तथा नीचे वाले अंक को हम हर कहते हैं। आगे प्रश्न है आयताकार पट्टी में भिन्न को प्रदर्शित कर बड़ी भिन्न बताइए। ये प्रश्न भी वैसा है जैसे 3/4 और 2/4। यहाँ बड़ी भिन्न कौन सी होगी? 3/4, जिसे हम आयताकार पट्टी पे कैसे प्रदर्शित करेंगे? यहाँ खाने दिए हैं 4, 4 में से 3 खाने अर्थात 4 में से 3 खानों को हम छायांकित कर देंगे। इसके बाद है 2/4, 4 में से 2 खानों को छायांकित कर देंगे तथा बड़ी भिन्न पूछी है तो वो होगी 3/4। उसी प्रकार 3/7, 3/10 तथा 7/10 में से कौन सा अंक बड़ा होगा या कौन सी भिन्न बड़ी होगी? बताइए। 7/10 तथा इसे आकृति में हम कैसे प्रदर्शित करेंगे? 10 भाग में से 3 भाग को छायांकित कर देंगे तथा दूसरे में 7/10 दिया है तो 10 में से 7 को छायांकित कर देंगे। आगे प्रश्न देखेंगे। अब है बहुविकल्पीय प्रश्न। एक रोटी को 3 बराबर भागों में बांटने पर प्रत्येक भाग पूरी रोटी का हिस्सा होता है। यहाँ एक रोटी को 3 बराबर भागों में बांटना है। बताइए कितना हिस्सा होगा? एक भाग के 3 हिस्से किए मतलब क्या हो जाएगा? 1/3। तो उत्तर होगा सी, 1/3। अगला प्रश्न है दिए गए चित्र में छायांकित भाग पूरे आकृति का कौन सा भाग है? यहाँ इस गोले में कितने खाने हैं? कुल खाने हैं 8 तथा छायांकित भाग कितना है? 3। हमें कुल खाने हमेशा नीचे रखने हैं तथा छायांकित खानों को हमें अंश यानी कि ऊपर रखना है। अगला प्रश्न है प्रश्न 3। उपरोक्त चित्र देखकर बताइए कि कितने 1/6 मिलकर 1/3 बनाएंगे। अब इसमें हम
कितने की जगह मान लेंगे कि हम n 1/6 मिलकर 1/3 बनाएंगे। जैसे हम गणित में जो अंक हमें निकालना होता है या जो मान हमें निकालना रहता है, हम उसे x या n मान सकते हैं। जैसे हमने माना n 1/6 मिलकर 1/3 बनाएंगे। 1/6 n से गुणा में है। 1/6 का जब पक्षांतर होगा तो वो 1/3 के भाग में चला जाएगा। n का मान हो जाएगा 1/3, भाग में जाने से 6 ऊपर तथा 1 नीचे हो जाएगा। 6 में 3 का भाग देने पर आ जाएगा उत्तर 2। तो कितने 1/6 मिलकर 1/3 बनाएंगे? उत्तर होगा दा यानी कि 2। अगला प्रश्न है, सोनू के पास 16 केले हैं। उसने 1/4 भाग केले अपनी बहन को दे दिए। बताइए अब उसके पास कुल केले का कौन सा हिस्सा बचा है? सोनू के पास है 16 केले। 16 का 1/4 क्या होगा? अभी मैंने बताया था 1/4 के लिए हम 16 में 4 से भाग दे देंगे। 1/4 हुआ 4। 16 में से 4 घटाने पर उत्तर आया 12। हमें भाग बताना है कि कितने दिए हैं, तो पूरा अंक नीचे रखेंगे भाग बताने के लिए तथा 16 का 4 में भाग देने पर काट देंगे जब, तो कितना आ जाएगा 3/4। उत्तर हो जाएगा 3/4 केले का हिस्सा बचा। आगे प्रश्न है, 1/4 का चित्रीय निरूपण कौन सा है? निम्न में से आप बताइए कौन सी आकृति है जिसमें हमें 4 में से 1 भाग का चित्रीय निरूपण हो रहा हो। यहाँ 4 भाग है जिसमें से 1 भाग छायांकित है, तो उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, एक आयत को 3 बराबर भागों में बांटा गया। आयत का छायांकित भाग पूरे आयत का कितना होगा? यहाँ पर आयत में कितने खाने दिए हैं? 3। मैंने बताया कुल खानों को हमें हमेशा हर में रखना है तथा छायांकित भाग को हमें अंश में ऊपर रखना है। उत्तर हो जाएगा 1/3। अगला प्रश्न है, निम्नांकित चित्र में छायांकित भाग कितना है? हमें देखना है कुल खाने कितने हैं। कुल खाने हैं 5 तथा छायांकित भाग कितना है? 3। उत्तर हो जाएगा 3/5। मनोज के पास 1 रुपये के 100 सिक्के हैं। उसने उसका 2/5 भाग अपनी बहन निशा को दे दिया। बताइए निशा को कितने सिक्के दिए? 1 रुपये के 100 सिक्के मतलब हो गए 100 रुपये तथा 2/5 भाग अपनी बहन को दिया। 100 का 2/5 क्या होगा? 100 में 5 का भाग देंगे तो यहाँ आएगा 20। 20 का गुणा जब हम 2 से करेंगे तो उत्तर आएगा 40 सिक्के अपनी बहन निशा को दे दिए। अगला प्रश्न है, ग्रिड को देखकर बताइए कि ग्रिड का कितना हिस्सा छायांकित है। यहाँ पर जब हमें हिस्सा बताना होता है छायांकित का, तो अभी मैंने बताया सबसे पहले देखेंगे कुल खानों की संख्या कितनी है। कुल खानों की संख्या है 16 तथा छायांकित खानों की संख्या कितनी है? 8। 16 का 8 में भाग देने पर जब हम इसे समान अंक से काटते हैं तो कितना हो जाएगा? 8 एकम 8, 8 दूनी 16। उत्तर आ जाएगा 1/2 भाग। अगला प्रश्न है, 50 पैसा 2 रुपये का कौन सा हिस्सा है? 2 रुपये में कितने पैसे होते हैं? हम जानते हैं 2 रुपये में होते हैं 200 तथा हमें किसका हिस्सा बताना है? 50 पैसा का। तो 50 पैसा हम लिखेंगे ऊपर। 0 से 0 काटने पर 5/20। जब हम 1 काटेंगे इसको तो ये हो जाएगा 1/4 अर्थात 1/4। अगला प्रश्न है, समीर रात को 11 बजे सोता है और सुबह 5 बजे उठता है। बताइए वे दिन का कितना हिस्सा सोता है? समीर हर रात को सोता है 11 बजे, उठता है 5 बजे। बताइए वो कुल कितने घंटे सोया होगा? वो सोया होगा 6 घंटे। कुल समय कितना होता है? कुल घंटे कितने होते हैं एक दिन में? 24 तथा समीर के सोने के घंटे कितने हो गए? 6। 24 का जब 6 से भाग देंगे या हम एक पहाड़े से दोनों को काटते हैं, एक ऐसा पहाड़ा होता है जिससे दोनों कट जाए, जैसे अभी कट जाएंगे 6 से। 6 एकम 6, 6 चौको 24 अर्थात 1/4। उत्तर होगा
अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्रों में आयत को क्रमशः 2, 4 एवं 8 बराबर भागों में बांटा गया है। सभी आयतों के बराबर हिस्सों में से आधे भाग को छायांकित किया गया। बताइए प्रत्येक आयत में छायांकित भाग कितना है। यहाँ हमें बताना है छायांकित भाग कितना है। सबसे पहले देखिए, इस आकृति में कुल खानों की संख्या कितनी है, 1 और 2, तथा छायांकित कितना है, 1। छायांकित भाग कितना हो जाएगा, 1/2। दूसरी आकृति में कुल खानों की संख्या कितनी है, 4, तथा छायांकित खानों की संख्या कितनी है, 2। 2 से काटने पर कितना आ जाएगा, 1/2 भाग। तीसरी आकृति में कुल खानों की संख्या है 8 तथा छायांकित खानों की संख्या है 4। 4 से काटने पर उत्तर आ जाएगा 1/2 भाग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रिड में 1/4 हिस्से को छायांकित कीजिए। कुल खानों की संख्या है 16। 16 का 1/4 होगा 4, अर्थात हमें 16 में से 4 खानों को छायांकित करना है। कोई भी 4 खाने हम छायांकित कर सकते हैं, कोई भी 4 खाने हम छायांकित कर देना है। अगला प्रश्न है, एक स्कूल में प्रत्येक कालखंड 45 मिनट का होता है। बताइए एक कालखंड 1 घंटे का कितना हिस्सा है। 1 घंटे में मिनट की संख्या कितनी होती है, 60, तथा एक कालखंड है 45 मिनट का। तो हमें 45 का भाग निकालना है 60 मिनट से। जब इसे हम काटेंगे तो कितना आएगा, 3/4 भाग। आंसर होगा 3/4 भाग। अगला प्रश्न है 13। उपरोक्त चित्र देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आ है कितने 1/4 मिलकर आधा बनाएंगे। हम मान लेते हैं कि n 1/4 मिलाकर आधा बनाएंगे। n का 1/4 मिलकर बनेगा आधा। आधा अर्थात 1/2। गुणा में होने से 1/4 का पक्षांतर होगा तथा 1/2 के गुणा में 4/1 हो जाएगा। 2 से काटने पर उत्तर आएगा 2। n का मान हो जाएगा 2, अर्थात 2 1/4 मिलकर आधा बनाएंगे। प्रश्न दूसरा है बा, कितने 1/8 मिलकर 1/2 बनाएंगे। हम मान लेते हैं n 1/8 मिलकर 1/2 बनाएंगे। यहाँ फिर हमें n का मान निकालना है। उसके लिए हमें 1/8 का पक्षांतर करना रहेगा। 1/2 से 2 में जब 1/8 इधर आएगा तो 8 ऊपर तथा 1 नीचे आ जाएगा। 2 से इसे काटने पर आएगा 4 तथा n का मान हो जाएगा 4, अर्थात 4 1/8 मिलकर 1/2 बनाएंगे। अगला प्रश्न है 1/4 में कितने 1/8 हैं। हम मान लेते हैं n 1/8 ही 1/4 में। यहाँ फिर हमें n का मान निकालना है। उसके लिए हमें 1/8 का पक्षांतर करना है। 1/4 को यहीं रहने देंगे तथा 8 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। 4 को काटने पर आंसर होगा 2, अर्थात 1/4 में 2 1/8 है। अगला प्रश्न है, वाहिद ने अपने खेत के 9 बराबर हिस्से किए। प्रत्येक हिस्से में उसने सब्जियां उगाई। वाहिद का एक खेत था, उसने 9 बराबर हिस्से किए, जिसमें से 3 में टमाटर, 2 में आलू, 2 में बैंगन, 1 में मिर्च तथा 1 में पालक उगाई है। प्रश्न है, वाहिद खेत के सबसे बड़े हिस्से में कौन सी सब्जी उगा रहा है। दिख रहा है यहाँ पर वाहिद ने टमाटर सबसे ज़्यादा लगाए हैं। कुल भाग अर्थात 9 भाग किए हैं, जिसमें से 3 भाग में टमाटर हैं। तो उत्तर कितना हो जाएगा, 3/9, अर्थात 1/3 इसका उत्तर होगा। ये हम काट सकते हैं। अगला प्रश्न है, खेत के कितने हिस्से में वे आलू उगा रहा है। देखिए आलू कितने हिस्से में उग रहे हैं। आलू 2 हिस्से में उग रहे हैं। कुल है 9, अर्थात 9 में से 2 में आलू। उत्तर हो जाएगा 2/9। अगला प्रश्न है, खेत के 1/9 हिस्से में वह कौन कौन सी सब्जी उगा रहा है। 1/9 हिस्से में वह मिर्च और पालक उगा रहा है। यहाँ सबसे कम हिस्से में कौन सी सब्जी है, मिर्च, तथा पालक भी केवल 1 में है। तो मिर्च और पालक में
1/9 हिस्से में उगाई जा रही है। अगला प्रश्न है 15। मंजू के पास 12 चॉकलेट हैं। उसने 1/4 सरिता को, 1/3 उषा को और छठा भाग अर्चना को दिया। बाकी हिस्सा उसने खा लिया। मंजू को चॉकलेट का कौन सा हिस्सा मिला? हमें बताना है। चॉकलेट थी उसके पास 12। 12 का 1/4 क्या होगा वो निकाल लेना है। 1/3 और छठा भाग निकालना है तथा उसके बाद बताना है कि मंजू को चॉकलेट का कौन सा हिस्सा मिला। सबसे पहले हम निकाल लेंगे कि उसने सरिता को कितना दिया, 1/4। इसको जोड़ लेंगे। उषा को दिया 1/3 और छठा भाग दिया अर्चना को। जब हम इसे जोड़ेंगे, जब कोई भी परिमेय संख्या को हम जोड़ते हैं तो इसे जोड़ने के लिए हम हरों का लघुत्तम समापवर्तक लेते हैं, LCM। 4, 3 और 6 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा? 12। 4 का भाग हम देते हैं 12 में, उत्तर आएगा 3। 3 का अंश में गुणा करेंगे, आएगा 4, आएगा 3। इसके बाद 3 का भाग हम देंगे 4 में। 3 का भाग 4 में देने पर आएगा 4। 4 का 1 में गुणा करने पर आएगा 4। 6 का भाग हम देंगे 12 में, जिससे आएगा 2। 2 का 1 में गुणा करने पर आएगा 2। 3, 4 और 2 को जोड़ने पर आएगा 9, जिससे हो जाएगा 9/12। काटने पर आ जाएगा 3/4 भाग उत्तर। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए आयत के आधे भाग को नीले रंग से एवं 1/3 भाग को काले रंग से भरिए। ये आपको स्वयं ही करना है क्योंकि इसमें आपको रंग भरने हैं। तो आधे भाग को हमें कर देना है नीले भाग से। आधा भाग कितना होगा? इतना। इसमें हमें भर देना है नीला रंग। इसके बाद 1/3 भाग को काले रंग से। 1/3 भाग के लिए आप या तो इतने भाग में भर सकते हैं या इतने भाग में भर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही भाग इस आकृति के 1/3 भाग कहलाएंगे। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई आकृति का कितना भाग रंगा हुआ है? यहाँ पर कुल चौखानों की संख्या कितनी है? 15 तथा छायांकित भाग अर्थात रंगे हुए खाने कितने हैं? 3। भाग करने पर क्या आएगा? 1/5। उत्तर हो जाएगा 1/5 भाग। अगला प्रश्न है, यदि 1 किलो टमाटर का मूल्य 20 रुपये है तो आधा किलो टमाटर का मूल्य क्या होगा? 1 किलो का 20 रुपये है तो आधा किलो का होगा 10 रुपये, कि आधा किलो टमाटर। अगला प्रश्न है, यदि 1 किलो आलू का मूल्य 16 रुपये है तो 2.5 किलो आलू का मूल्य क्या होगा? 1 किलो आलू का मूल्य है 16, तो 2.5 किलो का, ये 1 किलो का, ये 2 किलो का, तथा आधा के लिए हम 16 का आधा होगा 8। इन तीनों को जोड़ने पर आएगा 40, अर्थात 2.5 किलो आलू का मूल्य हो जाएगा 40 रुपये। अगला प्रश्न है, यदि 1 किलो लौकी का मूल्य 12 रुपये है तो 1/4 किलो लौकी का मूल्य क्या होगा? 1 किलो लौकी का मूल्य होगा 12 रुपये तथा 1/4 लौकी का मूल्य होगा 3 रुपये। 12 और 3 को जोड़ने पर उत्तर आएगा 15 रुपये। 1/4 किलो लौकी का मूल्य होगा 15 रुपये। इसके अलावा अगर आपको किसी भी प्रश्न में कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और कमेंट में पूछ सकते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।